नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको रीट भर्ती परीक्षा 2021 राजस्थान में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय आज का टॉपिक है हमारा। तो यहाँ संप्रदाय और प्रवर्तक कौन कौन से हैं कि किस संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है या जनक है। सबसे पहले हमें संरचनावाद है, इसका जनक है जर्मन प्रोफेसर विलियम हुंट। कि जर्मन प्रोफेसर विलियम हुंट ने संरचनावाद को जन्म दिया। इनकी जन्म 1832 और इनकी मृत्यु है वो 1920 में हुई। विलियम हुंट ने 1875 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष बने। सन 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की और कब की। तो 1879 में जर्मन प्रोफेसर विलियम हुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम हुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा। अब दूसरा है व्यवहारवाद। जेबी वाटसन अमेरिका वैज्ञानिक है, उसने व्यवहारवाद के बारे में जानकारी दी। इसलिए इसे व्यवहारवाद का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसलिए इसे व्यवहारवाद का मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन। इसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को सकारात्मक व धनात्मक मनोविज्ञान कहा। कि मनोविज्ञान को सकारात्मक व धनात्मक मनोविज्ञान कहा। तो इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी। इनके कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इनकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दूसरी परिभाषा इनकी कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। इसका कहने का तात्पर्य है कि आप मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी बालक दीजिए, उस बालक को आप चाहें तो मैं एक अच्छा से अच्छा वकील बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, अध्यापक बना सकता हूँ, और चाहे तो मैं उसको एक अच्छा चोर भी बना सकता हूँ। तो इसका कहने का मतलब था कि आप बालक को जिस वातावरण में रखोगे उसी वातावरण के अनुरूप बालक की प्रोग्रेस होगी और बालक उसी श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गेस्टाल्ट संप्रदाय। हमारा तीसरा संप्रदाय है गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय जिसके जनक हैं मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन। कि गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कौन कौन से हैं? मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक हैं। ए ऑप्शनल में मैक्स वर्दिमर, बी ऑप्शनल में कोहलर और सी ऑप्शनल में कोफका तथा कुर्ट लेविन और चौथे ऑप्शनल में डी ऑप्शनल में उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब चौथा है हमारा मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद को जन्म किसने दिया?
यह मनोविश्लेषणवाद दी कौन है? तो सिगमंड फ्राइड, जो ऑस्ट्रिया का है। इसका जन्म 1856 में और इसकी मृत्यु 1939 में। इसने क्या काम किया था? इसका कार्यक्षेत्र वियना विश्वविद्यालय। मनोविश्लेषणवाद के जनक कहलाते हैं सिगमंड फ्राइड। स्वप्न विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक भी कहलाते हैं। मन की संरचनाओं में से अचेतन मन पर अधिक कार्य किया, कि मन की संरचनाओं में से अचेतन मन पे अधिक कार्य किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने लिबिडो प्रभाव, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, सुप्तावस्था एवं जननांगीय अवस्था से परिचित भी करवाया। आगे मस्तिष्क की संरचना के अंतर्गत इदम, अहम और परम अहम, जिसे इड, ईगो व सुपर ईगो का सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने साइकोपैथोलॉजिकल का प्रतिपादन भी किया, कि साइकोपैथोलॉजी का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इसका नाम है आपके पास सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है प्रकार्यवादी या कार्यात्मवाद। इसके जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका के विलियम्स जेम्स। नेक्स्ट है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय, जिसे कहा जा सकता है प्रयोजनवादी। प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनवादी है, इसका प्रतिपादन किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल, जो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, कि मन ऊर्जा मनोवैज्ञानिक का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाएगा? तो उसका अर्थ है विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने, और मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये इनकी परिभाषा है। नेक्स्ट है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद, इसके जनक हैं जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। अब हमारे 5 पर्सन हैं संबंधित, तो उनके बारे में भी डू यू नो, क्या आप जानते हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था कौन सी है? मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था कौन सी है? तो इनमें से हम बता सकते हैं, पहली अवस्था है किशोरावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी शैशवावस्था, चौथी प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था का नाम हमें क्या कहेंगे? किशोरावस्था। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था, जिसका नाम क्या है? किशोरावस्था है, वो सबसे जटिल अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है? इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है? कि सामाजिक जीवन पर खेल का प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? पहली अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो चाहे किशोरावस्था हो, तो खेल का प्रभाव बालक की सभी अवस्थाओं में पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवांशिकता, जाति भेद, वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी प्रश्न में भी ध्यान से पढ़ना आपको, कि बालक के सामाजिक विकास में, क्या शब्द है? सामाजिक विकास में। तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? आनुवांशिकता होगा, जाति भेद होगा, वातावरण होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आनुवांशिकता का सामाजिक विकास के साथ कोई संबंध नहीं है, जातिगत भेदभाव में सामाजिक विकास का कोई संबंध नहीं है, और वातावरण है, ये इसका एक सही ऑप्शनल है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वातावरण। कि सामाजिक विकास का जो संबंध है वो वातावरण के साथ है।
कि आप जिस प्रकार के वातावरण में रहोगे आप उसी के अनुरूप ढल जाओगे। जैसे वाटसन की जो परिभाषा थी वो इस पे लागू होती है कि वाटसन ने कहा कि आप मुझे जैसा बालक दोगे मैं उस बालक को वैसा ही बना दूंगा। आप चाहें तो एक अच्छा डॉक्टर बना सकता हूँ, आप चाहें तो एक अच्छा चोर भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट पर्सन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, सीख जाता है। कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। ऑप्शनल है हमारे पास धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, लंबवत और शून्य स्थानांतरण। कि साइकिल चलाना जानता है तो जल्दी स्कूटर चलाना सीख जाएगा। इसका कारण ये होता है धनात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक का मतलब जो चला ही नहीं सकता, लंबवत स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण जिसका किसी पे कोई भी प्रभाव नहीं हो, तो इसमें धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम सर्वोत्तम होगा जब। कि अधिगम सर्वाधिक कब होगा? जब अनुशासन होगा तो अधिगम सर्वोत्तम होगा, या बुद्धि इंटेलिजेंस होगी जब अधिगम सर्वोत्तम होगा, या अभिप्रेरणा या अभिवर्ती। इसका उत्तर क्या होता है कि अधिगम सर्वोत्तम जब होगा जब अभिप्रेरणा होगी। जब हमें मोटिवेशन होगा तो अधिगम भी सर्वाधिक होगा। इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल से जुड़ते रहें। आपको मनोविज्ञान से संबंधित अनेक प्रश्न प्रतिदिन मिलेंगे जो रीट भर्ती परीक्षा 2021 में के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।